डॉक्टर साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि कैसे यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा जो था उसे नाकाम बनाया गया है और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन भी पेश किया है। उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। पहले तो ये जो इतलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जी सिर्फ ज़िला दीर में 1000 से ज़्यादा अमवात हो सकती हैं, ये वज़ीर आज़म के मुआविन इख्तियार वली साहब ने खदशा ज़ाहिर किया और वो कह रहे हैं कि 300 लाशें जो हैं हस्पतालों में पहुंचाई गई हैं और 1000 के करीब लोग लापता हैं। तो ये जो हालात हैं, अब इससे पहले हमने सैलाब भी देखे हैं 2010 का और 2005 का ज़लज़ला भी देखा है, लेकिन ये जो तबाहकारियाँ जो विजुअल्स आ रहे हैं और इससे पहले सैलाब भी आया था चंद साल पहले, वो भी था उसमें भी, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा मेरे ख्याल से हालिया दिनों में ऐसे मनाजिर हमने नहीं देखे। ये जो तबाहकारियाँ हैं और ये अब ये क्लाइमेट चेंज कहा जाए इसको या कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि मानसून का वो शायद मौसम ही तो बदल गए सारे। इस वक्त मेरा ख्याल है सबको एक नुक्ता जो है ना, अगर उस पर पूरी कौम को फोकस करना है तो ये तबाहकारियों की तरफ, कि ये वहाँ पर जितने वसाइल, एक तो ये जो हमने जो इतना हम पैसा बदकिस्मती से लुटा रहे हैं बेकार चीज़ों में, और मतलब है कि मैं क्या बात करूँ, ये यहाँ पे कई जो है ना, खैर अब मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पे इस वक्त कैसे इसको, वो ज़ाहिर है कि जो समाजी कारकुन हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, फ़ौज के लोग भी पहुँचे हुए हैं, बाकी सारे पहुँचे हैं, लेकिन ये है कि ये अब घर बना लिए लोगों ने। अब मतलब तो दुआ कर सकते हैं कि बस अल्लाह ताला खैर करे। अभी तो इसकी कोई अभी मज़ीद लेकिन सिर्फ ये मनाज़िर अब देखें और ये किस तरह से मैं अब इस पे अभी इसकी क्या तबसरा कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे इलाकों में पानी आया है जहाँ पर कहा जाता है कि कभी भी नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं वहाँ पे, तो ये पहली दफ़ा ही वहाँ पे ये इस तरह से हुआ है। मैंने कई लोगों से बात की, मैंने कहा यार आप एहतियात करते हो? उन्होंने कहा कभी ऐसा इन इलाकों में ऐसा हुआ ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं था इन इलाकों में ऐसा हो, और जहाँ पे ये तबाहकारियाँ नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह ताला अपना करम करे और ये जल्द से जल्द, लोग एहतियात तो कर रहे हैं, बहुत एहतियात लोग कर रहे हैं, लेकिन अब इसके सामने क्या एहतियात होगी इस तरह के पानी के सामने। अल्लाह अपना करम करे और देखते हैं कि ये कहाँ जाके मामला थमता है। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे हुई, जो भी बात की ये बलूचिस्तान की, मैं इस पे बड़ा जो है ना ये अजब मामला है। मुझे नहीं पता कि ये, अब देखिए ना, ये क्या है, ये एक डॉक्टर उस्मान काजी जो है ये सरकारी मुलाजिम, पेशावर यूनिवर्सिटी से PhD, और उसके बाद जो है ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा किया, बयान दे रहा है। तो उसकी मुलाकात 3 दोस्तों से हुई जिनका ताल्लुक BLA से था, 2 बाद में मारे गए, और कोई डॉक्टर बयान और कारलक ने रब्ता किया, शमूलियत करवाई, ये करवाया वो करवाया। ये जो लोग हैं ना सारे, देखिए मैं ये बलूचिस्तान के मामला जितना थोड़े बहुत इतने सालों में समझे हैं ना, 2-3 मामला हैं बलूचिस्तानी, ज़ाती रहे तलब। एक है कि उनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं, लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं। उन जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस करने का क्या तरीका है? मतलब है कि वो अगर एक वहाँ पे बच्चा ये कह रहा है कि जी मेरे इलाके में स्कूल नहीं है, मेरे इलाके में तालीम नहीं है, मुझे यहाँ पर सड़क नहीं मिल रही, आप जाएँ, ऐसे आपको बहुत से बच्चे वहाँ पे स्कूलों में लोग मिलेंगे सारे। पहले तो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को पकड़ा जाए कि आपने इतने सालों तक, क्योंकि मैं हमेशा, और मैं इस बात को खुद सुना है, ये यहाँ आके कहते हैं कि हमें फ़ंड दो, वहाँ जाके कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा।
बिल्कुल दूसरी दो कहानियाँ सुनाते हैं, उधर जाके उधर के हो जाते हैं, इधर जाके इधर के हो जाते हैं। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, एक तो बड़े हमारे कदावर बलोच सियासतदान गुजरे हैं ना, जो प्रॉपर, ये जो बाद में जो पैसे के चक्करों में, अब होता क्या है कि वहाँ पर वो अपने इलाकों में, और उसमें वो सरदारी निज़ाम और वो भी अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन ये जो एलीट सरदार आ गए नए नए बन के सारे पिछले 10-12 सालों में, इनसे पूछें कि इन्होंने अपने इलाके में कितना काम किया है। अब होता ये है कि वो वहाँ पे एक तो ऑडिट कराया जाए सबका, और फिर ये है कि वहाँ की यूथ को ये बताया जाए कि भाई ये आपके इलाके का फंड है, और उन्हीं बच्चों को ना, वही उन्हीं जो वहाँ के जो यूथ है या फैमिलीज़ हैं, उनको इंगेज किया जाए इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि ये आप ही का, ये बच्चे आपका स्कूल है, ये आप इसको देखोगे, आप इसके जिम्मेदार हो, आप ही का स्कूल है, आप ही का कॉलेज है, छोड़ दो इलाके के जो भी यहाँ पे ये जो भी हैं, छोड़ दो, इनसे बात करना छोड़ दो, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाए, उनको कहा जाए कि जी यहाँ पर स्कूल बनाना है बच्चों, मतलब ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे आपके साथ, आप जाएं, इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग सारे, ये अस्पताल है, ये सड़क है, ये चाहिए, यहाँ पे आपका काम है, यहाँ पे आपके जो चीज़ें हैं, यहाँ पे दूसरे शहर जाना है, दूसरे सूबे जाना है, वहाँ जाओगे आप, ये जाओगे, ये जो बीच का एक है ना सिलसिला, जो जिसको मैं बदमाशिया का लफ्ज़, ये बीच में जो लोग हैं ना दरमियान में, ये निकालना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों के साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता ना, बड़ा गैप आ जाता है उसमें, फिर कोई दाएं ले जाता है, कोई बाएं ले जाता है, वहाँ के एक तो ये बात हो गई। और मैं ये बात जो है ना, ये जो एनजीओ का चक्कर चला है ना, ये ओबामा दौर से पहले भी था, अभी मैं ओबामा दौर की बर्बादियों पे ज़रा एक और तस्करा भी करना है मैंने, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि उस वक्त मुझे शायद बहुत से लोगों को इसका, हमारी जो नई जनरेशन है उसको ना हो, लेकिन बहुत से लोगों को शायद याद हो, कैरी लूगर बिल को, चूँकि मैंने ही उसका पोस्टमार्टम किया था उस वक्त, कैरी लूगर बिल का, और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, रियाज खोकर साहब हमारे बड़े बहुत ही ज़बरदस्त, अगर मैंने यानी बहुत पाए के कोई सफारतकार देखे हैं ना पाकिस्तान में, उनमें रियाज खोकर साहब थे। तो ये कैरी लूगर बिल जब आया तो रियाज खोकर साहब को उस दिन मैंने उनसे डिस्कस किया, पहले डिस्कस किया, मैंने कहा जी आपको समझ आ रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटे के बाद कॉल करो, मैंने कहा उसको पढ़ें ज़रा, तो उन्होंने पढ़ा, फिर उनकी कॉल मुझे आई, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ही अजीब हुआ है सिलसिला। उसमें यह हुआ कि एक पूरा एक जाल बुना गया दुनिया के कई मुल्कों में, पाकिस्तान समेत, एनजीओस की बाहर से फंडिंग हो रही है, और जो है वो एनजीओ रजिस्टर हो रही हैं, और जनाब धड़ाधड़ स्कॉलरशिप्स, फलाना ढिमाकना, आगे पीछे दाएं बाएं, और एनजीओ, इतनी मोहब्बत किसी को नहीं होती किसी मुल्क से, ठीक है ना जी। और ये ट्रंप इंतज़ामिया के आप 100,000 फैसलों पे आप तनकीद करें, लेकिन ये जो देखें WHO ने उनका काम जो है वो, या जैसे पोलियो के ड्रॉप्स और वो सारा उसके ऊपर, या यूनेस्को है या यूनिसेफ, वो सारा अपनी जगह, मैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं उस एनजीओ के एक मुख्तलिफ जो ना जॉर्ज सोरोस का जो नेटवर्क था पूरा, कि जी उसमें जो है, या और भी नेटवर्क्स थे कि जी एनजीओज बन गई हैं और फंडिंग हो रही है, और ये हो रहा है, और यहाँ पे गली मोहल्ले के अंदर जो है वो उसके कुछ हमारे लोग शायद अभी तक उसी बबल में बैठे हैं कि शायद जो है ना वो ऐसे ही, नहीं यार कुछ हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब आपने या तो पाकिस्तान का, मतलब या पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नहीं है मतलब मैं आधा पाकिस्तानी हूँ, आधा मैं ही हूँ, और ये जो है ना, अब ये किस कदर अफसोस की बात है कि PhD बंदा है, यानी मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई जाहिल है, अब ये PhD बंदा, अच्छा PhD करके, और आप आवाज़ उठा सकते हैं अपने हकूक़ के लिए, आप बात करें, आप इतना पढ़ा लिखा बंदा है, इलेक्ट हो, ज़बरदस्ती इलेक्ट हो जाए, किसी पार्टी में घुस जाए, इलेक्ट हो जाए,
इलेक्ट हो जाए, किसी पार्टी में घुस के इलेक्ट हो जाए। अब कहते हैं ना बलूचिस्तान में खैर ये भी बड़ा मसला है कि इलेक्ट कैसे हो, इसमें मैं बहस में नहीं जाना चाह रहा, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन ये ऐसा रास्ता अपनाए कि वो उसके नतीजे में वो एक शऊर वाली चीज़ आनी शुरू हो जाए ना कि जी ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं। हज़ार जब आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं ना, तो फिर आप अपनी बात आगे पहुँचा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक एलीट जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर आप अपनी बात आगे, फिर अगर आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पहुँच के आप ये कह रहे हैं कि धमाके करने हैं मैंने, तो फिर आप में और एक इंतहाई जाहिल और भटके हुए आदमी में कोई फ़र्क नहीं है, जराइम पेश आ जाए। मैं ये भी मतलब आदमी सोचता है कि यार कोई वहाँ पे किसी ने भटका दिया हो और कोई गलत रास्ते में निकल गया हो, तो बात समझ में भी आती है। अब ये PhD करके, तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉपर नेक्सस था, मतलब है कि प्रॉपर एक ऐसी कोई NGO या कोई प्रॉपर ऐसा नेक्सस था। वरना ये जो है, ये इस लेवल का बंदा, इतना पढ़ा लिखा बंदा, ये दहशत, ये प्रॉपर इन हार्ट को ब्लैक, जो कहते हैं ना कि आप जेट ब्लैक टेररिज्म इन्वॉल्व होगा। लेकिन हैरत की बात नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो बहरहाल, लेकिन इनको सिर्फ मैसेज है कि अभी ख़त्म हो गया है, अभी पता नहीं किस आसरे में बैठे हैं। और हमें भी जो है ना, ये थोड़ा सा जो है ना, ये देखना पड़ेंगी चीज़ें। और ये जो जहर घुला गया ना पिछले चंद सालों में, जहर घुला गया है ना, यानी हर शख्स जिसको देखे ना, वो मतलब है कि कोई अल्लामा इकबाल जो है उनको किसी अजब अंदाज में डिस्कस कर रहा है, कोई पाकिस्तान के नज़रिए को किसी और अंदाज में डिस्कस कर रहा है। मतलब इनको और कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे हुआ था तो ये ऐसे हुआ था, ठीक है। और उधर पड़ोस में तो RSS और हिंदुत्व बड़ी अच्छी है, ठीक है, उससे वो तो बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जो है ना, ये तो मेरे ख्याल से इनको भी जो है ना ज़रा प्रॉपर कुछ लोगों को जो है वो तबीयत साफ़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि मुल्क की सियासत में और बात नहीं करता मैं, ये विक्टोरिया न्यूलैंड से ये मुझे ओबामा दौर याद आ गया। ओबामा दौर जो है ना, यानी अब ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल है, मेरा ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ, ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल है कि बुश ने अपने दौर में ज़्यादा जुल्म किया दुनिया पे या ओबामा दौर ने किया। एक मासूम सा चेहरा बराक हुसैन ओबामा, और आप उसके आते ही जनाब एक अमन प्राइज़ मिलेगा और ये और वो और वैसे बड़े, और आप उस दौर में जो कुछ हुआ है ओबामा दौर में, और जो अब खुल के सामने आ रहा है, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ड्रोन्स ऐसे होते थे इस्तेमाल, जैसे वो खिलौने जैसे भी गज़ा में नहीं ये इसराइली इस तरह यार ड्रोन तो ऐसे उस वक्त होता था। बड़ा बुरा दौर देखा ये, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ पे जो मामलात हैं इन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, अहबाब ने और अफगानिस्तान के लोगों ने बड़ा, इसलिए बहुत वो कहते हैं ना कि मैं बहुत मुहतात होता हूँ, क्योंकि मुसलसल इन्होंने बहुत यहाँ पे जो है ना हालात ख़राब रहे हैं बरस से। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसका यहाँ असर हुआ है यहाँ पे। अच्छा, फिर वो लोगों के नॉर्म बन गए ना ज़िंदगी के कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है, स्मगलिंग हो रही है तो होती रहेगी, मतलब अगर असला चल रहा है तो चलता ही रहेगा। फिर उन लोगों उसमें उसी को उन्होंने नॉर्म बना लिया कि तो ऐसे ही होता है। अब उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये ऐसे नहीं है, ये वो ख़त्म हो गई हैं कुछ चीज़ें, वो अब नहीं हो सकती। मतलब अब रियासतों ने अपने आप को, एक दुनिया एक नई इमर्ज हो गई है, ऐसे उधर नहीं जी पहले भी होता था, वो भाई पहले अगर होता था अब नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तक लोग शायद उसी जहन में है कि वो जैसे स्मगलिंग होती थी, असला जा रहा है, आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है सारा, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो एक बात बहुत दफ़ा मैंने कही है, मुझे समझ, मैं शायद समझाने में, ये ममनुआ बोर के लाइसेंस क्यों लेते हैं आम लोग? ये पूरे मुल्क में ममनुआ बोर के लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करते आप? लोगों से क्यों नहीं कि आप ये सारे घरों में और आगे पीछे आप देखें शादियों पे गोलियां चला रहे हैं। ओ भाई, फायरिंग हो रही है, क्लाशें कोफे निकाल के गोलियां चल रही हैं, शादी ब्याह हो गई। तो असलहा आप जाके जमा कराएं, जो
जो सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं या जो जिनके लाइसेंस हैं कंपनीज के, उनके पास आप उनको ऑथोराइज करें। लोगों ने घरों में असला, ममनुआ बोर का असला MNA MP सेनेटर साइन कर रहे हैं धड़ाधड़ फाइल। तो मेरे ख्याल से ऐसे हम खैर निकल जाएंगे इस वजह से। विक्टोरिया न्यूलैंड मुझे आज ज़्यादा याद आ रही है, और वो याद आ रहे हैं मुझे इस वजह से। और वो तो एक करैक्टर ना, ऐसे बहुत करैक्टर थे। एक एन पैटरसन साहिबा भी होती थी, वो भी मैं नहीं बात करना चाह रहा। ये जो है ना, ये आज थोड़ी देर के बाद ज़ेलेंस्की की मुलाकात शुरू होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप से, और ज़ेलेंस्की जो हैं वो पहुंच गए हैं वाशिंगटन पहुंचने के बाद जो है, और उनके साथ जो है वो पहुंचे हैं यूरोप के रहनुमा। बरतानवी वज़ीर आज़म मौजूद हैं वहाँ, केयर स्टारमर मौजूद हैं, फ्रांस के मैक्रों मौजूद हैं, वहाँ पे जर्मन चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी हैं, और उर्सुला वॉन डर लेyen हैं वहाँ पे, जो कि EU की सदर हैं। अच्छा, और लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मैसेज डाल के, वो बेला का तो अभी तक नहीं समझ आया वो क्या था, लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये अगर मैं फर्स्ट देखूं तो उन्होंने सोशल ट्रुथ पे एक जो है ना सारा वो बारे जिम्मेदारी जो है वो ज़ेलेंस्की पे डाल दी है। अब वो ये कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये मुलाकात से पहले जनाब उन्होंने ये बात कर दी है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर। ये जंग जो है ये सिर्फ ज़ेलेंस्की ख़त्म कर सकता है।